गुड इवनिंग फ्रेंड्स। हम लोगों ने डिविजिबिलिटी के रूल में 5 तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब 5 के आगे हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, आइए हम देखते हैं कि डिविजिबिलिटी जो है हमारा 6 का डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाई 6। क्या है? टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाई 6, यानी 6 का जो डिविजिबिलिटी का रूल है वो हमारा क्या कहता है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए यहां पे मैंने लिखा है ए नंबर इज डिविजिबल बाई 6, ए नंबर इज डिविजिबल बाई 6 इफ इट इज डिविजिबल बाई ईच वन ऑफ 2 एंड 3। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई नंबर 2 और 3 दोनों से अगर डिविजिबल होता है तो वो हमारा नंबर 6 से भी डिविजिबल होगा। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल देखेंगे तो काफी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए 18 है या फिर मान लीजिए 12 है। ठीक है, यहाँ पे दो मैंने नंबर लिखा है। ठीक है, आपको समझाने के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे 18 है और क्या है 12 है। ठीक है, देखिए ये 18 जो है, ठीक है, 18 जो है हमारा दो नंबर से डिविजिबल है। कैसे? देखिए ये 18 हमारा 2 से डिविजिबल है। क्यों 2 से डिविजिबल है? क्योंकि यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा है? 8 आ रहा है। मैं पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर हमको 2 का डिविजिबिलिटी का रूल पता करना हो तो हम यूनिट प्लेस पे क्या होना चाहिए? 0, 2, 4, 6 और 8। अगर ये नंबर हमारे यूनिट प्लेस पे आ रहा है या वंस प्लेस पे आ रहा है तो वो नंबर हमारा 2 से क्या होगा? डिविजिबल होगा। यानी 18 हमारा क्या है? 2 से डिविजिबल है। 2 के टेबल में 18 आता है ना, 2 9 जा 18 आता है। ठीक है, यानी 18 हमारा 2 से डिविजिबल है। यही 18 हमारा क्या है? 3 से भी डिविजिबल है। ठीक है, मैंने 3 का डिविजिबिलिटी का रूल बताया था कि जो नंबर दिया गया है उसको हम क्या करते हैं? सम करते हैं। यानी 18 है तो 1 प्लस 8 करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। ठीक है, और 9 हमारे 3 के टेबल में क्या होता है? आता है। यानी 18 भी क्या है? हमारा डिविजिबल है। तो मैं ये बता रहा था डिविजिबिलिटी का रूल मैं 6 का पढ़ा रहा हूं आप लोग को। ठीक है, तो 6 का रूल में ये है कि जो नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होता है वो हमारा 6 से भी डिविजिबल होता है। कैसे 6 से डिविजिबल होता है ये देख लीजिए। जो 18 है ये हमारा 6 के टेबल में कितने टाइम्स आता है? 3 टाइम्स आता है। 6 3 जा 18। ठीक है ना? तो आप यहां देख सकते हैं क्लियरली कि जो नंबर हमारा 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होगा वही हमारा नंबर क्या होगा? 6 से भी डिविजिबल होगा। दोनों से डिविजिबल होना चाहिए। जो बात मैं कह रहा हूं उस पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना? दोनों नंबर से 2 और 3। अगर 2 से डिविजिबल होगा, 3 से डिविजिबल नहीं होगा तो वो नंबर हमारा 6 से नहीं कटेगा। जैसे और एक एग्जांपल देख लीजिए। जैसे मान लीजिए 8। ठीक है, 8 एग्जाम्पल है। 8 देख लीजिए आप। 8 यहां पे मैंने लिख दिया। ठीक है, ये देखिए 8 जो है हमारा 2 से डिविजिबल है बट 3 से ये डिविजिबल नहीं है। 3 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है ना? जो हमारा 8 है ये हमारा 3 से डिविजिबल नहीं है लेकिन 2 से डिविजिबल है। क्यों? 2 के टेबल में 8 आता है, 3 के टेबल में 8 नहीं आता है। तो अगर हमारा एक नंबर से डिविजिबल हो रहा है और दूसरे नंबर से डिविजिबल नहीं हो रहा है तो 8 हमारा क्या होगा? 6 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, तो यही मैं बताना चाहता हूं कि जो नंबर हमारा है 6 वो तभी डिविजिबल होगा जब हमारा 2 और 3 दोनों नंबर से डिविजिबल होगा। ठीक है ना? तो पहले हम क्या चेक करेंगे कि जो नंबर है हमारा वो 2 और 3 से डिविजिबल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर डिविजिबल हो रहा है तो हमारा क्या है? वो हमारा 6 से भी डिविजिबल होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल मैंने 12 लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, 12 12 हमारा 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है। 2 के टेबल में भी 2 6 जा 12 आता है और 3 के टेबल में भी 3 4 जा 12 होता है। ठीक है, तो ये दोनों नंबर से डिविजिबल है। यानी 6 से भी हमारा 12 डिविजिबल होगा। ठीक है, 6 के टेबल में 2 टाइम्स 12 आता है। 6 2 जा 12। ठीक है, तो अब हम नंबर को देख के बता सकते हैं कि कौन सा नंबर किस नंबर से क्या होगा? डिविजिबल होगा यानी कटेगा। ठीक है ना? तो ये डिविजिबिलिटी का रूल काफी इंपॉर्टेंट है आपका बेसिक कैलकुलेशन के लिए, इसी वजह से मैं इस पे फोकस कर रहा हूं। ऐसे सीटेट में आपका ये डिविजिबिलिटी के रूल से क्वेश्चंस नहीं आते हैं, लेकिन सीटेट में अगर कैलकुलेशन आप अपना अच्छा किए रहेंगे तो जो हमारा टाइम होता है जो काफी कॉम्प्लिकेटेड आप देखते होंगे सीटेट में जो क्वेश्चंस आते हैं काफी बड़े बड़े होते हैं, लंबे लंबे होते हैं। तो क्वेश्चन पढ़ने में काफी हम लोग का टाइम क्या हो जाता है? वेस्ट हो जाता है। ठीक है ना? और क्वेश्चन को समझने में टाइम वेस्ट हो जाता है।
तो जो भी हमारा मैथ का कैलकुलेशन है, अगर हम फास्ट कैलकुलेशन करना सीख जाएंगे तो क्या होगा, जो कैलकुलेशन से टाइम बचाएंगे वो हम अपने क्वेश्चन पे फोकस करेंगे, ठीक है ना। इस वजह से मैं कैलकुलेशन को थोड़ा सा आप लोग को बताना चाहता हूं कि कैलकुलेशन पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। मैथ बहुत ज्यादा हार्ड नहीं आता है सीटेट में, सिर्फ क्या आता है, रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन आता है, आप देख के सॉल्व कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। तो ये आपका डिविजिबिलिटी का रूल है 6 का, ठीक है ना। ये हमारा पूरा मैंने आपको बता दिया, ठीक है। ए नंबर इज डिविजिबल बाय 6 इफ इट इज डिविजिबल बाय ईच वन ऑफ 2 and 3, यानी जो नंबर 2 और 3 से कटेगा वो हमारा क्या करेगा, 6 से भी कटेगा, ठीक है। ये आपका 6 का रूल है डिविजिबिलिटी का, क्लियर है। मैं अब 7 का रूल बताता हूं। 7 का रूल बहुत जगह नहीं बताया जाता है क्योंकि थोड़ा सा काफी कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आप लोग को 7 का रूल बताता हूं, ठीक है। आइए देखते हैं 7 का रूल। सेवन के रूल में फ्रेंड्स ये है, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 7। 7 के रूल में फ्रेंड्स ये है कि 7 जो है, पहले तो हम क्या करते हैं, जो भी नंबर दिया हो उसको हम पहले गौर से देखते हैं। जो नंबर का हमारा यूनिट प्लेस होगा उस यूनिट प्लेस को हम क्या करेंगे, 2 गुना करेंगे, यानी उसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर जो रिमेनिंग नंबर बचता है उस नंबर से हम क्या करते हैं, उसको माइनस करते हैं, और जो हमारा रिजल्टेंट होता है उस रिजल्टेंट को क्या करते हैं, 7 से अगर डिविजिबल होता है तो हमारा पूरा नंबर डिविजिबल होता है 7 से, अगर नहीं होता है तो वो पूरा नंबर डिविजिबल नहीं होता है 7 से। तो आप यहां पे मैं एग्जांपल बता रहा हूं, एग्जांपल से आपको समझ में आएगा कि 7 का डिविजिबिलिटी का रूल क्या है, ठीक है ना। यहां पे मैं लिखता हूं आपका एग्जांपल। जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया 343, ठीक है, मैंने क्या लिख दिया 343, ठीक है ना। आइए हम इसको देखते हैं कि ये डिविजिबल 7 से है कि नहीं है, ठीक है। तो मैंने कहा कि इस नंबर को हम क्या करते हैं, पहले डबल करते हैं, ठीक है ना, यानी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इस नंबर को, यूनिट प्लेस वाले नंबर को, यानी वंस वाले प्लेस वाले नंबर को हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे या इसको डबल करेंगे। वही हुआ मल्टीप्लाई करना 2 से, यानी डबल करना। तो देखिए इसको जब हम डबल करेंगे तो 3 2 कितना होता है फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि 6 होता है। ये नंबर हमारा क्या हो गया, ये वाला यूनिट प्लेस वाला नंबर हमारा डबल हो गया। अब ये जो रिमेनिंग नंबर बचा है, यानी ये जो 34 नंबर है हमारा, ये 34 में से इसी 6 को हमको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, यानी माइनस करना है। तो इस 34 में से हमको क्या करेंगे, 6 माइनस करेंगे, ठीक है। 4 में से 6 तो माइनस होगा नहीं, तो बगल से हम कैरी लेंगे। तो यहां से जब आप कैरी लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। अब 14 में से 6 जाएगा तो कितना होगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे फ्रेंड हमारा क्या बचा, 2 बचा। यहाँ पे हमारा आंसर जो आता है, यानी रिजल्टेंट जो आता है, ये कितना आता है, 28 आता है। अगर 28 हमारा 7 के टेबल में या 7 से डिविजिबल है, ठीक है, तो हमारा पूरा नंबर ये क्या है, 7 से डिविजिबल होगा। तो देखिए फ्रेंड्स 7 के टेबल में आपका आता है 7 4 जा 28 आता है, ठीक है ना। जब 7 का टेबल आप पढ़ेंगे 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, यानी 4 टाइम्स में 28 हमारा क्या हो रहा है, पूरी तरह से कट जा रहा है। देख रहे हैं, या रिमाइंडर नहीं बच रहा है, यानी कि ये पूरा नंबर 343 ये हमारा पूरा नंबर क्या है, 7 से डिविजिबल है, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा कि 7 का डिविजिबिलिटी का रूल क्या है। अगर नहीं आ रहा है तो फिर मैं एक बार से बता दे रहा हूं आप लोग को। सबसे पहले हम नंबर देखते हैं, ठीक है, जो भी नंबर दिया हो, कोई नंबर हो, उसका हम यूनिट प्लेस को क्या करते हैं, सबसे पहले 2 गुना करते हैं, ठीक है। यूनिट प्लेस को मैंने 2 गुना कर दिया, 3 2 जो कितना हो गया, 6 हो गया, ठीक है। अब जो रिमेनिंग नंबर बचता है, जैसे यहां रिमेनिंग नंबर 34 बचा है, तो रिमेनिंग नंबर को हम क्या किए, 34 में ये जो हमारा डबल नंबर किया हुआ था यूनिट प्लेस का, इससे क्या करते हैं, माइनस करते हैं, यानी सब्ट्रैक्ट करते हैं। जो आंसर आएगा वो हम देखेंगे 7 से डिविजिबल है कि नहीं है। अगर डिविजिबल होगा तो ये हमारा पूरा नंबर डिविजिबल होगा, अगर डिविजिबल नहीं होगा तो हमारा पूरा नंबर डिविजिबल नहीं होगा। जैसे 343 ये है, ये 7 से आप डिवाइड करके देख सकते हैं, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूं 7 से डिवाइड करके, इसको देखिए आप, देखिए यहां पे 343, इसको 7 से मैं डिवाइड करके आपको दिखा देता हूं कि आपको बिलीव हो जाए कि पूरी तरह से ये नंबर डिविजिबल है, ठीक है ना।
देखिए 7 1 जो 7, 7 2 जो 14, 7 3 जो 21, 7 4 जो 28, 7 5 जो 35, लेकिन ये 34 दिया है तो 5 टाइम्स में जाएगा नहीं, कितने टाइम्स में जाएगा? 4 टाइम्स। ठीक है, 7 4 जो 28, 14 में से 8 जाएगा, कितना होगा यहाँ पे? 6 होगा, और यहाँ 2 में से 2 जाएगा तो ये क्या होगा? कट जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 3 क्या हो गया? उतर गया। अब 7 का टेबल कितनी बार पढ़ेंगे तो 63 होगा? बताइए। 7 7 जब 49, 7 8 जब 56, 7 9 जब 63, यानी 7 9 जब क्या हो गया हमारा? 63 हो गया। ठीक है, और 63 ये पूरी तरह से डिविजिबल हो गया, यहाँ कोई रिमाइंडर नहीं बच रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो 3 जो हमारा ये 343 है, ये 7 से क्या है? पूरी तरह से डिविजिबल है। ठीक है, आई होप आप लोग को 7 का डिविजिबिलिटी का रूल समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं फिर से एक दोबारा बता दूंगा। ठीक है, फिलहाल मुझे सारे कंप्लीट कराने हैं, 8 9 10 और 11, इस वजह से टाइम ज्यादा मैं नहीं ले सकता। ठीक है, आइए हम देखते हैं इसके बाद हमारा 7 के बाद हमारा 8 आता है, 8 को देखते हैं। ठीक है, डिविजिबिलिटी बाई 8। चलिए देखते हैं 8 का रूल क्या है, 8 का रूल क्या कहता है। ठीक है, कैसे हम पहचानेंगे कि कौन सा नंबर 8 से डिविजिबल है या नहीं है। ठीक है, आइए देखते हैं। जैसे कोई एग्जाम्पल में अगर हम लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि मैंने कोई नंबर लिया, कोई बड़ा नंबर मैंने अगर लिख दिया, ये मैंने नंबर 1 लिख दिया। ठीक है, मैंने एक ये नंबर लिख दिया, एग्जाम्पल मैंने लिया है। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये कोई नंबर है, अगर कोई हमसे ये कह रहा है कि ये आप बताइए कि ये 8 से डिविजिबल है या नहीं है ये नंबर। ठीक है, तो हम इसको देखते हैं सबसे पहले, और हम अगर 8 का डिविजिबिलिटी अगर हमें चेक करना है कि ये नंबर डिविजिबल है कि नहीं है, तो हम पहले सबसे पहले क्या करते हैं, लास्ट का जो 3 डिजिट है, लास्ट का जो 3 डिजिट है राइट हैंड साइड से, वो हम क्या करते हैं? नोट कर लेते हैं, यानी वंस प्लेस, टेंस प्लेस और 100 प्लेस। 100 प्लेस तक हम क्या करते हैं? उस नंबर को ले लेते हैं। ठीक है, किस साइड से? राइट हैंड साइड से। ठीक है ना, लेफ्ट हैंड साइड से नहीं, राइट हैंड साइड से। ठीक है, राइट हैंड साइड से हमने क्या किया? 100 प्लेस तक हमने नंबर को ले लिया, यानी 484 को हम ले लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, 484 को, ठीक है, 484 को हम 8 से डिविजिबल देखेंगे कि है कि नहीं। अगर ये 8 से डिविजिबल पूरा नंबर हो जाता है तो हमारा पूरा नंबर जो है वो 8 से क्या होगा? डिविजिबल होगा। ठीक है, देखिए कैसे। 8 का टेबल हम पढ़ेंगे, 8 6 कितना होता है? आप जानते हैं 8 6 48 होता है। ठीक है, अब हमारा ये क्या हुआ? 4 ये नंबर यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब हम इसको 4 से नहीं कर सकते। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये 4 हमारा अगर हम आगे करेंगे तो पॉइंट हमको लगाना पड़ेगा, तब जाके 8 5 40 होगा। ठीक है, यानी डिविजिबल ये पूरी तरह से नहीं हो रहा है। तो जब ये डिविजिबल नहीं हो रहा है तो हमारा ये पूरा नंबर डिविजिबल क्या होगा? नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमारा नंबर डिविजिबल नहीं हो रहा है। यहाँ पे देखिए आप, 8 6 क्या हो गया? 48, और यहाँ 4 रिमाइंडर बच गया। अगर ये रिमाइंडर नहीं बचता, ये भी कट जाता, तो हमारा ये पूरा नंबर क्या होता है? डिविजिबल होता। लेकिन ये वाला नंबर क्या है? डिविजिबल नहीं है। तो अब हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं जो डिविजिबल हो, ताकि आपको ये पता चले कि डिविजिबल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, आइए लेते हैं दूसरा एग्जाम्पल। 8 2 6 4 8। ठीक है, ये मैंने एक नंबर ले लिया। ठीक है, अब इस नंबर को हम देखते हैं कि ये वाला नंबर डिविजिबल है कि नहीं। इससे पहले वाला नंबर तो डिविजिबल था नहीं। ठीक है, तो मैंने दिखाया कि रिमाइंडर बच रहा है अगर, तो डिविजिबल नहीं होगा। तो लास्ट 3 प्लेस लेते हैं हम। ठीक है, यूनिट, टेंस और ये 100 प्लेस, 100 प्लेस तक हम लेते हैं। क्या करते हैं हम? ये तीनों नंबर को लिख लेते हैं और इसको डिवाइड करके देखते हैं 8 से। अगर डिविजिबल होगा तो हमारा पूरा ये नंबर जो है, जो भी 82,648 लिखा है, ये डिविजिबल होगा। देखिए कैसे, 6 4 8, 8 का टेबल पढ़िए आप। 8 8 जो कितना होता है? 64। यहाँ पे 8 टाइम्स जाएगा, ये क्या होगा? 64। ये क्या होगा? हमारा पूरा कट जाएगा, ये हमारा 8 उतरेगा। 8 1 जा 8। देखिए फ्रेंड्स, ये पूरी तरह से क्या हो गया? डिविजिबल हो गया। ठीक है, तो आप लोग को शायद समझ में आया होगा कि ये जो डिविजिबिलिटी का रूल 8 का है, काफी इजी है। ठीक है ना, इसमें कुछ नहीं है। ये जो भी हम नंबर होता है, ठीक है, उसको हम क्या करेंगे? लास्ट 3 प्लेस हम देख लेंगे, यानी 100 प्लेस तक हम क्या करेंगे? उसको देखेंगे डिविजिबल है कि नहीं। अगर डिविजिबल होता है 8 से, तो हमारा पूरा जो नंबर है वो क्या होगा? 8 से डिविजिबल होगा। ठीक है, क्लियर है? चलिए आइए हम लोग 9 पे चलते हैं। जैसे जल्दी जल्दी हम लोग डिविजिबिलिटी का रूल खत्म करते हैं, ताकि आगे चैप्टर पढ़ सकें। ठीक है, अभी बहुत सारे चैप्टर पढ़ाने हैं, क्योंकि
व्हाइट बोर्ड पे मेरा अभी ये दूसरा क्लास है, ठीक है। तो बहुत सारे अभी हमको क्लासेस लेने हैं और सीटेट का काफी एग्जाम करीब है, ठीक है। कभी भी अनाउंस हो सकता है हमारा सीटेट का एग्जाम, ठीक है। तो हम तब तक क्या करते हैं, सबको क्लियर कर लेते हैं, जितना भी टॉपिक है सबको क्लियर करेंगे। प्रीवियस ईयर वाला भी क्वेश्चन भी करना है अभी, ठीक है। अभी प्रीवियस ईयर वाला क्वेश्चन अभी मैं नहीं करा रहा हूं, अभी मैं कॉन्सेप्ट क्लासेस ले रहा हूं, कॉन्सेप्ट के बाद मैं उसको भी पढ़ाऊंगा, ठीक है। क्योंकि प्रीवियस ईयर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है सीटेट को क्रैक करने के लिए। अगर आप प्रीवियस ईयर नहीं सॉल्व कर रहे हैं तो आप सीटेट को जल्दी क्रैक नहीं कर सकते, क्योंकि हमको पैटर्न समझना पड़ेगा। सीटेट का पैटर्न सबसे डिफरेंट होता है। आप जानते हैं 2011 से सीटेट स्टार्ट है। 2011 में बहुत कम ही रिजल्ट बना था, मुझे लगता है 2 या 3% रिजल्ट सीटेट का बना था, जिसमें 2 या 3% ही लोग पास हुए थे, ठीक है ना। तो अभी जो हमारा सीटेट का एग्जाम 2020 में होने वाला है, ठीक है। 2019 तक अभी तक जो सीटेट का रिकॉर्ड है 17 से 18% तक रिजल्ट बना है। सोचिए, इतना बड़ा एग्जाम, सेंट्रल लेवल का एग्जाम है, पूरा भारत देता है उसको, फिर भी 17% लोग पास होते हैं, ठीक है। तो उसका लेवल क्या होता है, थोड़ा सा डिफरेंट होता है हर एग्जाम से। तो उसमें दिमाग लगाना पड़ता है, रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, तो इस सारी चीजों को ध्यान में रखना होता है, ठीक है। तो आइए, हम 8 तक पढ़ लिए, अब 9 का डिविजिबिलिटी का रूल पढ़ते हैं, ठीक है। देखिए 9 के डिविजिबिलिटी के रूल में क्या है, यहां पे मैं एग्जांपल से आप लोग को बताना चाहता हूं कि 9 के डिविजिबिलिटी के रूल में बस यही है कि जिस तरह हम लोग 3 के डिविजिबिलिटी के रूल में क्या कर रहे थे कि सारे नंबर्स को सम कर रहे थे और 3 से डिविजिबल कर रहे थे, ठीक उसी तरह 9 का भी नंबर होता है, ठीक है। 9 के नंबर को भी हम लोग क्या करते हैं, सम करके और डिविजिबल करते हैं। किस में कर देंगे डिविजिबल, 9 से करेंगे डिविजिबल, 3 से नहीं करेंगे, ठीक है। तो देखिए, जैसे मान लीजिए कि मैं 729 लिखूं, ठीक है। 729 मैंने लिखा, ठीक है। अब इस नंबर को हमको चेक करना है कि ये 9 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो इन सारे नंबर को हम क्या करेंगे, आपस में जोड़ देंगे। 7 + 2 + क्या करेंगे, 9। और इन सबको जब आप जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 18 हमारा आंसर आएगा, ठीक है। अगर 18 हमारा आंसर आ रहा है तो 9 के टेबल में क्या है, 18 आता है। 9 2 = 18, यानी ये पूरा 729 हमारा नंबर क्या है, 9 से डिविजिबल है। अगर आपको नहीं लग रहा है तो यहाँ पे 729 को आप 9 से डिविजिबल करते देखिए। 9 8 = 72, कट गया 72, 9 यहां आ गया, 9 1 = 9, ठीक है। ये आपका पूरा कट गया, देख रहे हैं। तो ये डिविजिबिलिटी का 9 का रूल है, ठीक है। देख रहे हैं आप, जो भी नंबर है वो हम क्या कर रहे हैं, सारे नंबर को आपस में जोड़ के, और ये जो नंबर हमारा रिजल्टेंट आ रहा है उसको हम 9 से डिवाइड कर देंगे। जब 9 से डिवाइड करते हैं तो हमारा क्या आता है, हमारा पूरा नंबर जो होता है वो 9 से डिविजिबल होता है। 9 के रूल में बस इतना ही है और कुछ नहीं है। जिस तरह मैंने 3 का रूल बताया है वैसे ही हमारा 9 का भी रूल है, ठीक है। इसमें कुछ भी नहीं करना है। सॉरी। तो ये हमारा नंबर है, ठीक है, 9 का। अब हम इसके बाद क्या करेंगे, डिविजिबिलिटी बाई 10, ठीक है। 10 के रूल को समझते हैं कि 10 का रूल क्या है, ठीक है। देखिए फ्रेंड, 10 के रूल में कुछ नहीं है, ये तो सबसे आसान रूल है। इसमें क्या करना है हमको, 10 के रूल को जानने के लिए हमको यूनिट प्लेस पे, ठीक है ना, यूनिट प्लेस या हमारा जो वंस प्लेस है, वंस प्लेस पे हम क्या देखते हैं, अगर जीरो रहता है वंस प्लेस पे या यूनिट प्लेस पे, ठीक है ना, तो वो हमारा नंबर क्या होता है, वो 10 से कटता है, ठीक है, यानी 10 से डिविजिबल होता है। तो देखिए एग्जांपल आपको समझ में आएगा जीरो का क्या मतलब है, इसमें जीरो आना चाहिए। जैसे मान लीजिए हम ले लिए 40, ले लिए 100, या ले लिए हम 1000, या हम कितना भी ले लें, ठीक है, जितना बड़ा नंबर लेना हो ले सकते हैं, ठीक है ना। अगर हमारा यूनिट प्लेस पे जीरो है, ठीक है, किसी भी नंबर में यूनिट प्लेस पे अगर हमारा जीरो आ रहा है तो हमारा क्या होगा, वो नंबर 10 से डिविजिबल होगा, ठीक है, क्लियर है। तो हमारा जो टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 10 है, ये हमारा साफ साफ कहता है कि यूनिट प्लेस या वंस प्लेस पे अगर हमारा कोई नंबर जीरो आता है, ठीक है, या यूनिट प्लेस पे आता है जीरो, तो हमारा वो नंबर क्या होगा, 10 से डिविजिबल होगा। जैसे आप मान लीजिए 100 ही मैं लिखा हूं, 10 से अगर डिवाइड करेंगे तो 10 10 जा कितना होता है, 100 होता है ना, ये पूरा क्या होगा हमारा, कट जाएगा, यानी डिविजिबल हो जाएगा। तो आप कोई नंबर इसमें से लेके डिविजिबल कर सकते हैं, अगर नहीं होगा तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि 10 से सर डिविजिबल नहीं हो रहा है, जिसके लास्ट में जीरो है, ठीक है। चलिए, तो ये 10 का रूल हुआ। अब हम चलते हैं लास्ट, हम अपने टॉपिक पे 11 का डिविजिबिलिटी का रूल। 11 का डिविजिबिलिटी का रूल थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बस पेशेंस बनाए रखिएगा, सारी चीजें समझ में आएंगी।
चलिए आइए हम देखते हैं 11 के डिविजिबिलिटी का रूल क्या कह रहा है। 11 के डिविजिबिलिटी के रूल में सबसे पहले हम क्या करते हैं कि नंबर्स को हम सबसे पहले देखते हैं कि ये नंबर क्या दिए हुए हैं। जैसे मान लीजिए कि मैंने यहां पे लिख दिया, मैंने ये नंबर लिख दिया, ठीक है, 3432 मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया, ठीक है, मैंने क्या ले लिया, एक एग्जाम्पल ले लिया। अब मुझे इस नंबर को चेक करना है कि ये नंबर क्या है, 11 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो नॉर्मली हम चेक कर लेते हैं कैसे डिविजिबल है कि नहीं है, ठीक है। तो देखिए इसको डिविजिबिलिटी का रूल 11 हमको चेक करने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना होता है, ये जो नंबर दिया हुआ है इसका जो ऑड प्लेस है और इवन प्लेस है इसको हमको जानना है। ऑड और इवन प्लेस मैं कह रहा हूं, नंबर नहीं कह रहा हूं। ऑड नंबर इवन नंबर मैं नहीं कह रहा हूं, ठीक है ना, मैं प्लेस की बात कर रहा हूं। प्लेस समझते हैं ना, ये वाला प्लेस क्या है, हमारा पहला प्लेस है। ये वाला कौन सा प्लेस है, दूसरा है। ये कौन सा है, तीसरा है। ये कौन सा प्लेस है, चौथा है। यानी मैं प्लेस की बात कर रहा हूं, नंबर की बात नहीं कर रहा हूं। यानी ये हमारा पहला प्लेस है, ये हमारा दूसरा है, ये तीसरा है और ये चौथा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमारा जो डिविजिबिलिटी का 11 का रूल है, हम प्लेसेस को लेते हैं, ऑड और इवन प्लेसेस को। तो ये बताइए ऑड प्लेस क्या है, 1 और 3 वो ऑड प्लेस है ना। यहां पे हमारा ऑड प्लेस क्या है, 1 और 3 हमारा ऑड प्लेस है। यानी 1 के जगह पे कौन सा है, 2 है। यानी तो हमारा ऑड प्लेस पे क्या ले लेंगे, ऑड प्लेस पे, ऑड प्लेस पे हमारा पहला नंबर क्या होगा, 2 होगा, ठीक है। 2 प्लस जो भी हमारा ऑड प्लेस पे या इवन प्लेस पे जो भी नंबर है उनको क्या करते हैं, हम लेके आपस में प्लस करते हैं। तो देखिए पहले हमारा ऑड प्लेस पे क्या है, 2 नंबर है, और तीसरा हमारा फिर ऑड प्लेस होगा उस पे क्या नंबर है, 4 है, ठीक है। तो 2 + 4 करेंगे, ठीक है, इक्वल टू कितना आएगा, 6 आएगा, ठीक है। उसी तरह हम इवन प्लेस को भी लेंगे, ठीक है। तो यहां पे मैंने इवन प्लेस को ले लिया। इवन प्लेस क्या है आपका, ये दूसरा और चौथा, यानी 3 + 3, ठीक है। तो मैंने 3 ले लिया, फिर प्लस करके 3 लिख ले लिया, ठीक है। क्योंकि ये इवन प्लेस है, इवन प्लेस पे क्या है, 3 है, 4 के इवन प्लेस पे क्या है, 3 है, 2 बार 3 है, तो दोनों 3 को क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा आंसर 6 6 दोनों में आ गया। अगर हमारा आंसर रिजल्टेंट जो भी आता है, दोनों रिजल्टेंट को आपस में क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। अगर हमारा ये इसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद आंसर 0 11 या 11 के मल्टीपल, 11 के मल्टीपल का मतलब कि 11 के टेबल में आए या 11 से डिविजिबल हो, तो वो हमारा नंबर सारा क्या होगा, 11 से डिविजिबल होगा, ठीक है। वो हमारा नंबर क्या होगा, 11 से डिविजिबल होगा, ठीक है। आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हमारा डिविजिबिलिटी का रूल यहाँ पे क्या होता है, खत्म होता है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।